Hello kids, hope you all are fine and doing well. Today is your moral education class. So all of you please open your empty book More Life Lessons, page number 8, lesson number 2, Importance of Pennies. इम्पोर्टेंस का मीनिंग आप सब समझते हैं, मतलब किसी चीज़ महत्व। और पेनीज क्या है? पेनी का मीनिंग है सिक्का। ठीक है, जैसे सिक्के हम बोलते हैं ना, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के, वैसे ही पेनी जो है उसको हम सिक्का कहते हैं। ये एक तरह का ब्रिटिश सिक्का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। वंस देयर वॉज एन ओल्ड पॉटर एंड हैड अ सन। द सन वॉज वेरी लेजी। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। एक बार की बात है, एक पॉटर का मीनिंग होता है कुम्हार, जो बर्तन बनाते हैं ना, जानते हैं। तो एक कुम्हार था, बूढ़ा कुम्हार था, और उसका एक बेटा था। जो बेटा था उसका, वो बहुत ही लेज़ी था। लेज़ी का मीनिंग आलसी। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। वो अपना ज़्यादातर समय क्या करता था? सिर्फ खाने और सोने में बिता देता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। वो किसी भी तरह का कोई काम करना नहीं चाहता था। द पॉटर ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक हिज सन वर्क विद हिम, but his wife loved the son too much. She did not like to let him work in the hot sun. जो पॉटर था, जो कुम्हार था, वो चाहता था कि उसका बेटा उसके साथ उस काम करे और काम सीखे। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी सूरज की गर्मी में अब कोई काम करे। She did not even allow her husband to speak a single word against the son. As the son grew older, he became lazier. The old potter was very upset about the future of his son. Even उसकी जो माँ थी, वो उसने अपने पति से भी कह रखा था कि तुम अपने मतलब बेटे को कोई भी काम करने के लिए नहीं कहोगे। लेकिन जो कुम्हार था, वो बूढ़ा होता जा रहा था और उसको वो बहुत दुखी था कि मेरा बेटा आगे अपने भविष्य में क्या करेगा, क्योंकि अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो और ज़्यादा आलसी होता जा रहा था। One day the potter said to his wife, I am very old, soon I shall die. After my death, give away all to my friends. Don't give anything to our lazy son. एक दिन क्या होता है, जो बूढ़ा कुम्हार था, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मर जाऊँगा। मेरी डेथ के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरा सामान है, वो मेरे दोस्तों में दे देना, लेकिन हमारे जो आलसी बेटा है, इसको कुछ मत देना। The wife was not happy. You must give him whatever you have, said the wife. After all, he is our only son. No, said the potter. He is lazy and idle. I will not give him anything until he earn a penny of gold. वो कहता है, फिर उसकी वाइफ कहती है, ये सुन के उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता है, और वो कहती नहीं, तुम अब हमारे, क्योंकि ये हमारा एक ही बेटा है, इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा तुम इसको ही दोगे। लेकिन कुमार कहता है कि नहीं, ये बहुत ही आलसी और नाकारा है, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं दूंगा जब तक ये हम एक सोने का सिक्का कमा के नहीं लाता है। द मदर सेड, go to the town tomorrow morning, giving a penny of a gold to her son. Then come back in the evening and show his penny to your father. अगले दिन सुबह माँ जो थी, वो अपने बेटे से कहती है कि तुम ये एक सोने का सिक्का उसको देती है और कहती है कि ये सोने का सिक्का तुम ले जाओ और गांव शहर जाओ, शहर जाके कमाओ कुछ, और वापस आके ये सोने का सिक्का अपने पिता को दिखाना और कहना कि इसको मैंने अर्न किया है। Tell him that you have worked hard and earned it. Your father will be glad to know that you are not lazy anymore. He will then give you whatever he has. और जब तुम उसका अपने फादर से कहना कि मैंने वहाँ पे जाके पर कठिन काम किया और ये सोने का सिक्का कमाया है, जिसको सुन के तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे और उनके पास जो कुछ भी है वो तुमको दे देंगे। The son took the penny and went to the town next morning. Here he spent his time by eating and walking about. In the evening he come back home. वो अगले दिन सुबह जो बेटा था, वो शहर जाता है और वहाँ जाके पूरा दिन वो इधर उधर खाता है और घूमता है, और शाम को वो वापस अपने घर आ जाता है। नेक्स्ट पेज। He gave the penny to his father and said, I have worked hard today and earned this penny. शाम को वो जब घर आता है तो अपने पिता को वो सोने का सिक्का दिखाता है और कहता है कि मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया है और मैंने इस सिक्के को कमाया है। The old man took the penny and threw it in the fire.
द पेनी ऑफ गोल्ड इज़ नॉट योर्स ही सेड। उसके पिता ने, जो कुम्हार था, उसने सिक्का हाथ में लिया और उसको कहा कि ये गोल्ड सिक्का तुम्हारा नहीं है। ये कहते हुए उसने सोने के सिक्के को आग में फेंक दिया। द सन वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, ही जस्ट स्माइल एंड वॉकड अवे। नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर गेव हिम अनदर पेनी ऑफ गोल्ड एंड सम मोर मनी। अब जब ये देखा तो लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो गुस्सा भी नहीं आया, वो ऐसे ही स्माइल करता हुआ चला गया। अगले दिन उसकी माँ ने उसको फिर से एक पैनी दी और साथ ही साथ कुछ और मनी भी दी। गो टू द टाउन अगेन एंड डोंट कम बैक द सेम डे, यू मस्ट स्टे देयर फॉर 2 days। व्हेन यू कम बैक शो दिस पैनी टू योर फादर एंड टेल हिम डैट यू हैव वर्कड हार्ड टू अर्न इट। अगले दिन वो फिर से अपनी माँ जो है वो अपने बेटे से कहती है कि तुम फिर से शहर जाओ और आज सेम डे ही वापस मत, मतलब सुबह ला के शाम को ही वापस मत आओ, बल्कि वहाँ पे तुम 2-3 दिन रुको और आने के बाद अपने पिता को ये दिखाना और कहना कि मैंने वहाँ पे कठिन परिश्रम किया है और ये सोने का सिक्का कमाया है। द सन डिड एज हिज मदर said. 2 days later he come back and gave the penny to his father. Father, I did hard work and earned this penny. वो जो बेटा था वो अपनी माँ के कहे के हिसाब से चलता है और 2 दिन बाद फिर वापस घर आता है और घर आके वो सोने का सिक्का अपने पिता को देते हुए कहता है कि मैंने कठिन परिश्रम की करके ये सोने का सिक्का कमाया है। द फादर अगेन थ्रो द गोल्ड इनटू द फायर। द पेनी इज़ नॉट योर्स ही सेड। जो कुम्हार होता है वो फिर से वो सोने के सिक्के को लेकर आग में फेंक देता है और कहता है कि ये सोने का सिक्का तुम्हारा नहीं है। द सन वॉज नॉट एंग्री, ही स्माइल्ड एंड वॉकड अवे एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। इस बार भी उसके बेटे को गुस्सा नहीं आता है, वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वो पैसा कमाया ही नहीं था, तो इसलिए उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं थी। वो अगर खुद कमाता तो जब उसके पिता ने उसको आग में फेंका तो उसको दुख होता कि नहीं, ये मैंने इतनी मेहनत करी है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। द मदर वॉज वेरी सैड, इट वॉज शी हु मेड हिम लेजी, शी ऑल्सो थॉट हर सन टू चीट हिज फादर। अब जो माँ थी वो बहुत दुखी होती है, वो सोचती है कि मैंने अपने बेटे को आलसी बना दिया है और अब मैं अपने बेटे को अपने पिता से चीटिंग करना भी सिखा रही हूँ। माई सन, शी सेड, यू मस्ट नॉट चीट योर फादर, यू हैव टू वर्क हार्ड नाउ, यू कैन नॉट अर्न अ पेनी ऑफ गोल्ड इन 1 day, बट इफ़ यू वर्क हार्ड एंड गिव वट एवर यू अर्न टू योर फादर, ही विल बी वेरी हैप्पी। फिर नेक्स्ट डे वो जो माँ थी वो अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि तुम अपने पिता को चीट नहीं कर सकते हो, उनको धोखा नहीं दे सकते हो, और जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुम एक दिन में सोने का सिक्का भी नहीं कमा सकते, लेकिन अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो तुम जो कुछ भी कमाओगे और उसको अपने पिता को दोगे तो वो तुमसे ज़रूर खुश हो जाएंगे। द सन फॉलोड हिज मदर्स एडवाइस, ही वेंट to a nearby village and began working hard there and earned a penny of gold after 1 month. He was very glad he come back to his home. बेटे ने अपनी माँ की एडवाइस को माना और वहाँ से वो अपने पास के ही एक गांव में गया, वहाँ जाके उसने काम करना शुरू किया और लगभग 1 महीने के बाद उसको एक सोने का सिक्का मिलता है। काम करने के बदले सैलरी मिलती है, वैसे ही वहाँ पहले के समय में काम के बदले में सिक्के मिलते थे। अब वो बहुत खुश होता है और वापस अपने घर आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन शोड द पेनी ऑफ गोल्ड टू हिज फादर। अगले दिन सुबह वो अपने पिता को सोने का सिक्का दिखाता है। फादर, ही सेड प्राउडली, आई हैव वर्क हार्ड एंड अर्न दिस पेनी ऑफ गोल्ड। वो बहुत ही गर्व से अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया है और ये सोने के सिक्के को अर्न किया है। द फादर टुक द पेनी एंड वेंट टू द फायर, बट बिफोर ही कुड थ्रो द पेनी into the fire, the son rushed up to him and scanned the penny for his hand. पिताजी जो होते हैं वो फिर से सोने के सिक्के को देखते हैं और आग के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आग में उस सोने के सिक्कों को फेंकने वाले होते हैं, वो लड़का उनके हाथ से वो सिक्का छीन लेता है और What are you doing, father? He shouted, और चिल्लाता है कि पिताजी आप ये क्या करने जा रहे हैं? I have spent the whole month working in the hot sun just to earn this penny and you are going to throw it into fire. It is not fair. वो अब जो बेटा होता है वो बहुत गुस्से में चिल्लाता है अपने पिता जी के ऊपर और कहता है पिताजी आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने पूरे 1 महीने काम कठिन परिश्रम किया है,
गरम सूरज की रोशनी में गर्मी में काम किया है और 1 महीने के बाद मैंने ये सोने का सिक्का कमाया है और आप इसको आग में फेंकने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, ही हैड नॉट स्माइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। He said, "My son, now I believe that it is yours. You have at last earned this with your hard work." अब जो बूढ़ा आदमी होता है, जो कुम्हार था, वो मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मेरे बेटे, मुझे अब यकीन हो गया है कि ये तुमने ही अपने हार्ड वर्क से अर्न किया है। सो स्टूडेंट, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, कि आप अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। जब देखिए कुम्हार की माँ ने बच्चे को सिक्का दे दिया और कहा कि अपने पिता को दे दो, और पिता ने फेंक दिया, तो क्या था, बेटे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उसको अर्न नहीं किया था, उसने अपनी मेहनत से उसको नहीं पाया था, उसको फ्री में दे दिया था किसी ने। लेकिन जब उसने मेहनत करके एक सिक्का कमाया और उसके पिताजी उसको फिर से फेंकने जा रहे थे, तो उसको दुख होता है और वो अपने पिता से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको खुद मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ फ्री में ऐसे ही दे दी जाए तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। फाइंड आउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स इन योर कॉपी. Okay students, have a nice day. Take care. Bye bye.